सैल सिंह सरजटा धोई भगभावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्षाधीश आदेश। नमस्कार दोस्तों, आदेश देश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सन्नी नाथ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया कि गुरु चेले पर देवता का प्रवेश कैसे करते हैं, यानी कि चेले के ऊपर सवारियां कैसे चाढ़ते हैं, असल में विद्या कैसे देता है गुरु, और चौकी का प्रवेश कैसे अपने चेले में करता है जब गुरु को अपने चेले पे विश्वास हो जाता है। ये क्रिया वो नए चेलों के साथ भी करता है अथवा जो पुराने होते हैं उनको जब नई चीज़ दी जाती है तब भी ये करता है। तो गुरु के द्वारा चौकी का प्रवेश कैसे करा जाता है, यानी कि शक्तियों का हस्तांतरण बोल सकते हैं आप, या शक्तियों का एक तरह से वो बोलते हैं कि ट्रांसफ़र बोल सकते हैं आप। और चेतना शक्ति होगी, या इसमें मंत्र और प्राण प्रतिष्ठा, और उसके अलावा कई प्रकार की जो है चीज़ें हैं जो गुरु एक क्रिया के तौर पर करता है, जिसमें प्रकट रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सिद्धियों को जो है चेले के अंदर उतार देता है, एक बीज रख देता है गुरु। सर्वप्रथम निवेदन रहता है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल, नक्षत्र पथ सन्नी यूट्यूब चैनल, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल, तीनों में ही मैनेज करता, तीनों को सब्सक्राइब करें। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। 989152 मेरा नंबर है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरुबा को चेला को नहीं, किसी के जहाज से मैं नहीं पसंद। बाकी की सारी सर्विस पेड है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। लाइव चैट में आप लोग मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। बाकी की जानकारी के लिए वीडियो को अच्छे से देखें, समझने की कोशिश करें कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया है। अब आता है चौकी का प्रवेश कैसे करता है या गुरु कैसे देता है। देखो, पहले मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है पब्लिक को ज्ञान देने के पर्पज़ से बनाया जा रहा है। ये मेरा निजी अनुभव है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हो सकता कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी लगे, हो सकता कुछ लोगों को मेरी बातचीत अच्छी ना लगे, लेकिन मेरा काम आप लोगों को ज्ञान देना, तो ज्ञान के लिए और पब्लिक के मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न उमड़ता है, तो उस प्रश्न को पहले ही लेकर जो हम आपके साथ जो होगा इस जानकारी को जो डिस्कस कर रहा हूँ या शेयर कर रहा हूँ या साझा कर रहा हूँ। गुरु के द्वारा शिष्य में चाहे चौकी का प्रवेश हो, शक्तियों का हो, या कई प्रकार की ऐसे वो बोलते हैं कि चीज़ें हैं जो गुरु चेले को देता है। ये एक गूढ़ रहस्य। गुरु के द्वारा शिष्य को पहले मानसिक रूप में तैयार किया जाता है, यानी कि गुरु पहले शिक्षा अपने जो शिष्य को है वो शिक्षा देता है, और शिक्षा देने से पहले गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है, और गुरु दीक्षा लेने के बाद ये जो परीक्षा भी गुरु लेता है, तब जाके जब गुरु का कोई मन जीत लेता तब जाके वो ऐसे कार्य करते हैं। चेले के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? अहंकार होगी, वासनाएं होगी, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, मोह हो गया। इन सभी को मतलब कि इन इंद्रियों के ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि अगर वो किसी सिचुएशन में इनमें से किसी भी सिचुएशन में चला भी जाता है, यानी कि कंडीशन में चला जाता है या उस परिस्थिति में चला जाता है, तो वो इस परिस्थिति से खुद निकलने के लायक होना चाहिए, तब जाके आपको जो है चीज़ें गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। शिष्य को शून्यता और समर्पण की अवस्था में भी गुरु के द्वारा जो है पहले लाया जाता है, फिर जाके विद्या देती है। गुरु अपनी चेतना शक्ति को शिष्य के भीतर कैसे उतारता है, यह चौकी लगाना कहलाता है। चौकी का अर्थ है दिव्य सत्ता, या एक तरह से ऐसा बोलते हैं ना कि चौकी का प्रवेश या कोई ऐसा देवता जो शिष्य के शरीर के अंदर ही प्रवेश कर जाता है, जिसको हम गणों के रूप में बोल सकते हैं, हवा बोल सकते हैं, या किसी न किसी प्रकार का उसके ऊपर पहरा बोल सकते हैं। इसमें शिष्य का शरीर, वाणी, चित्त सब गुरु की शक्ति के अधीन हो जाता। वचन गुरु के रहते, कार्य जो है जुबान करती है। मंत्र और प्राण प्रतिष्ठा द्वारा प्रवेश है। गुरु गुप्त रूप में कोई विशिष्ट मंत्र देता है जिसमें ध्यान के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा करता है, जैसे कि शक्तिपात, दूर से बैठे हुए, ठीक है, जिसको रेखी का हिस्सा भी बोला जाता है। यही प्रक्रिया शरीर, मंदिर, गुरु चेतना में बोलते हैं प्रवेश होती है, जिसके कारण चेले को विभिन्न प्रकार की सिद्धियां मिलती है। गुरु अपनी शक्तियों का, ठीक है ना, एक आंशिक या पूर्ण रूप से थोड़ा सा अंश अपने चेले को देता है, जिसमें गुरु सिर्फ दृष्टि से ही नहीं शक्तियों का संचार कर देते हैं, कुछ संकल्प भी गुरु लेता है जिसमें शक्तिपात इंक्लूड रहता है, और यह संकल्प जो है ब्रह्मांडीय आदेश के रूप में कार्य करता है। जैसे कि पीछे से गुरु को किसी देवता की वाणी पड़ती है कि मैं उस चेले पे जाने के लिए रेडी हूँ, गुरु उसी प्रकार से आदेश की पालना करते हुए वो चीज़ जो वो आपके अंदर उतार देते हैं। इसमें गुरु के द्वारा प्रवेश लगाने के लिए या प्रवेश देने के लिए आपको किसी वस्तु के ऊपर भी चीज़ चढ़ाकर खिलाई भी जा सकती है,
चौंकी देने से पहले। जैसे आजकल दिखाते हैं कि जोत बुला ले देवता की, जोत से ऊपर जो है पहले गुरु ने अपने ऊपर चौंकी ली और थापी दी अपने चेले को, और कुछ चीज़ वस्तु खिलाई उन्होंने बनाकर, और मंत्र पढ़े और वचन गुरु के रहते हैं, तो उसी प्रकार से चौंकी जो हो उसके चेले के ऊपर भी खेलना शुरू कर देती है। तो ये भी एक वो बोलते हैं कि ऊर्जा का ही स्रोत होता है। चौंकी लगने के बाद क्या होता है, शिष्य की वाणी में तेज और सत्य की शक्ति आ जाती है। वह जब साधना करे तो सिद्धियां सहज हो जाती है। वह दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता है, क्योंकि अब गुरु की आत्मा ही उसमें स्थित है, जोत उसके अंदर भी जल चुकी है। गुरु कभी कभी स्वयं प्रकट रूप में भी शिष्य के अंदर कार्य करता है। कई बार जब शिष्य ध्यान में बैठता है तो बोलता उसके अंदर जो है वो गुरु है। इसमें चाल ढाल विचार भाव, ठीक है, सबसे गुरु का वो बोलते हैं ना प्रभाव आ जाता है। यही गुरु तत्व का प्रवेश होता है। जैसे गुरु की वाणी रहती है, जिस प्रकार से गुरु कार्य करता है उसी प्रकार से वो कार्य करता है। यानी कभी कभार लोगों को लगता है कि इसका गुरु ही इसके अंदर आ रहा है, या इसके गुरु का ही सारा इसके ऊपर सिस्टम है, तो वो सिस्टमेटिकल भी गुरु तत्व ही कहलाता है। शिष्य को संयम तप और सेवा के मार्ग पर चलना होता है, क्योंकि गुरु शक्ति को धारण करना आसान नहीं है। वह अग्नि के समान है, यह शुद्ध करेगा या शुद्ध होगा, या अपने अंदर की गलतियों को और अपने अंदर की जो है बोलते ना बुराई को मिटाने के बाद, जलाने के बाद ही उस लेवल तक पहुंचता है। ऐसी रोचक जानकारी के लिए सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ज्वाइन बटन पर ज्वाइन करें। आदेश।